मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स रिलेटेड ऑन मिरर बताने जा रहे हैं। देखिए, मिरर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से पूछे जाते हैं। प्लेन मिरर का रे डायग्राम पूछा जाता है। तो मिरर फार्मूला जो कि हमें यूज करना है वो आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फार्मूला यूज किया जाता है न्यूमेरिकल्स में हमेशा, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर। और एक फार्मूला मैग्निफिकेशन का लिया जाता है, मैग्निफिकेशन, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। ये फार्मूला हमको लेना है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें ये ध्यान देना है कि वो उसका रे डायग्राम हमने कैसा बनाया था, है ना। अब जैसे हम आपको हल्का सा एक पॉइंट नोट करा रहे हैं। देखिए, हमने 6 इमेज बनाई थी कनकेव मिरर की। 6 इमेज बनाई थी कनकेव मिरर की, और 2 इमेज हमने बनाई थी कन्वेक्स मिरर की, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इमेज फॉर्मेशन वाला लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमने 6 इमेज कनकेव मिरर की बनाई थी और 2 इमेज कन्वेक्स मिरर की बनाई थी, जिसमें से 5 इमेज प्लस 1 इमेज का रेशियो हमको मिला था। 5 इमेज हमको रियल मिली थी और 1 इमेज हमको वर्चुअल मिली थी, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड एंड, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, ये चीज़ नोट कर लो, जितना लिखवाए हैं इसको। इसमें एक चीज़ और जानना है, इसमें u ग्रेटर देन f होता है, u की वैल्यू f से हमेशा बड़ी रहती है, और इसमें u की वैल्यू हमेशा f से छोटी रहती है। और इसमें u और f के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, ठीक है। तो अगर मान लीजिए u की वैल्यू f से ज़्यादा है तो तुरंत आप लोग बता देंगे कि वो कनकेव मिरर है और उसका रियल इमेज बन रहा है। और अगर u की वैल्यू f से छोटी है तुरंत बता दीजिए कि इमेज आपका कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको रब कर रहे हैं। अच्छा, साइन कन्वेंशन अभी मिटा नहीं रहे हैं क्योंकि हो सकता है तुम्हें इस क्वेश्चन में लगाना पड़े, है ना। ये आप जाने रहिए कि ये 5 इमेज की बात कर रहा है, ये 1 इमेज की बात कर रहा है और ये 2 इमेज की बात कर रहा है, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कनकेव मिरर, पहली बात मिरर कौन सा है,
कनकेव मिरर है बेटा, हम इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर के लिए है ना। तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें फार्मूला ये लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी कन्फ्यूजन ये है कि हम ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं, है ना। तो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। पहली बात, आपको इंफॉर्मेशन क्या है इसमें, सॉल्यूशन में इंफॉर्मेशन क्या है, इन ए कनकेव मिरर, इन ए कनकेव मिरर एफ की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर। फॉर्म्स ए रियल इमेज, पहले ही बता दिया कि हमारा इमेज रियल बन रहा है, तो रियल तो इसमें बनता था ना, रियल इमेज तो इस वाली लाइन में बनता था, इसमें आपका वर्चुअल इमेज बनता था, और ये भी वर्चुअल के लिए ही है। तो इसका मतलब हमको ये वाली लाइन यूज करनी है, ठीक। रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर क्या है, इमेज की डिस्टेंस है। इमेज की डिस्टेंस को बेटा v से लिखा जाता है, इमेज की डिस्टेंस को v से लिखा जाता है, ठीक है। तो v आपका कितना है, 40 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें u निकालना है, u हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर कनकेव मिरर, फॉर कनकेव मिरर एफ की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ देखिए एफ निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो एफ की वैल्यू यहाँ 20 है, लेकिन यहाँ आपको लेनी है -20 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, फिर क्या दिया है, v इक्वल टू, यहाँ पर तो 40 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर v हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव है, तो v इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, इन ए कनकेव मिरर रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज इज फॉर्म्ड। बेटा जब आप इतना लिखेंगे तब आपको ये साइन आपको मिलेगा, दोनों निगेटिव मिलेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग मिरर फार्मूला लगाएंगे, फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए f आपका निगेटिव है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/-20 इक्वल टू 1/v की जगह क्या लिखेंगे, -40 प्लस 1/u। क्लियर। अच्छा, ये जो निगेटिव साइन है ये फ्लोटिंग साइन होता है, ये अपने आप ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा -1/20 इक्वल टू -1/40 प्लस 1/u। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करेंगे 1/u निकालेंगे। 1/u कैसे निकलेगा, ये जो -1/40 है जब इधर जाएगा तो प्लस 1/40 हो जाएगा, तो क्या हम लोग 1/40 लिख सकते हैं, और ये -1/20 ऐसे लिख सकते हैं।
क्लियर। अब 40 और 20 का एलसीएम लेंगे, 40 आएगा, 41 जा 40 तो यहाँ आ जाएगा 1, 22 जा 40 तो यहाँ आ जाएगा 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/u इक्वल टू क्या आएगा, -1/40। ठीक है। अच्छा, जब इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो u इक्वल टू क्या मिलेगा, -40 सेंटीमीटर। अच्छा, इस माइनस का मतलब क्या हुआ, फ्रंट ऑफ मिरर u की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है या v की वैल्यू निगेटिव आ रही है या f की वैल्यू निगेटिव आ रही है मिरर में, तो हम उसके लिए लिखेंगे फ्रंट ऑफ मिरर। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। क्लियर। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर मिरर से रिलेटेड है तो उसमें हमको ये एक चार्ट बनाना पड़ेगा। इस चार्ट में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कनकेव मिरर के लिए है, ये कन्वेक्स मिरर के लिए है। कनकेव मिरर में 5 + 1 6 फिगर होते हैं, 5 फिगर रियल होते हैं, 1 फिगर वर्चुअल होता है। u ग्रेटर देन f होता है, इसमें u स्मॉलर देन f होता है। u v f तीनों का साइन निगेटिव होता है, इसमें u का साइन निगेटिव, v पॉजिटिव, f निगेटिव होता है। और कन्वेक्स में 2 फिगर होते हैं। अच्छा, दोनों फिगर वर्चुअल होते हैं, u निगेटिव होगा, v पॉजिटिव और f पॉजिटिव होगा। क्लियर ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। एक कन्वेक्स मिरर पहले ही दे दिया गया है, कन्वेक्स मिरर है, इसका मतलब हमको ये यूज करना है ना। यूज्ड ऑन एन ऑटोमोबाइल, एक गाड़ी है उसमें कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। बेटा, इन ए कॉन्वेक्स मिरर, बेटा अगर हम कन्वेक्स मिरर लिख दिए हैं तो क्लियर है कि उसमें इमेज तो वर्चुअल ही रहेगा। कनकेव में प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर 2 नेचर होते हैं, लेकिन कन्वेक्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। क्लियर है ना। अच्छा, इसमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ये 3 मीटर है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जब हम फोकस का डबल करते हैं तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो जाता है। ठीक, R इक्वल टू 2f होता है, फार्मूला है। तो 2f इक्वल टू 3 मीटर, f इक्वल टू 3/2 मीटर। क्लियर हो गया, हमें f पता लग गया। इफ ए ट्रक इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ये ट्रक क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक ट्रक 5 मीटर की दूरी पर है, तो बेटा ऑब्जेक्ट की पोजीशन को u से लिखते हैं। u कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड नेचर, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ना। फाइंड नेचर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, फाइंड नेचर पोजीशन
ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। हमें इमेज की पोजीशन और नेचर निकालनी है। इमेज को बेटा v से डिनोट करते हैं, हमें ये निकालना है। अच्छा, नेचर हम निकाल चुके हैं। इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल है। अब आप ये बताइए, फॉर कन्वेक्स मिरर क्या क्या दिया है? F इक्वल टू दिया है 3/2। तो क्या हम ये 3/2 पॉजिटिव लें कि निगेटिव लें? यहाँ देखिए F की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो इसके आगे लिखेंगे +3/2। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या दी है? U की वैल्यू 5 मीटर है, पॉजिटिव लें कि निगेटिव? तो निगेटिव 5 मीटर लेंगे, ठीक है। अब हम मिरर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। मिरर फार्मूला एक ही है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान दीजिएगा, f की जगह पे क्या रखेंगे? ये नहीं रखना है, ये रखना है, हैं? तो ये हो जाएगा 1/3/2, 1/3/2। अच्छा, प्लस रखना है तो हम प्लस लगाने की कोई खास ज़रूरत तो है नहीं। इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की जगह पे ये 5 नहीं रखना है, u की जगह पे -5 रखना है। तो ये -5 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये जो 3/2 है इसका 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3। ये हो जाएगा 1/v और ये प्लस माइनस हो जाएगा -1/5। तो बताइए 1/v इक्वल टू क्या होगा? 2/3 प्लस 1/5 होगा। 2/3, ये -1/5 इधर ले जाएंगे, प्लस 1/5। यहाँ एलसीएम लेंगे 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो ये दैट इज इक्वल टू 13/15। तो v इक्वल टू क्या आएगा? 15/13, ठीक है। अब आप ये सोच के बताइए, पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है? पॉजिटिव आया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको कराया था उसमें निगेटिव आया था, तो निगेटिव के लिए हमने क्या लिखा था? इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्या लिखा था? इन फ्रंट ऑफ मिरर लिखा था निगेटिव के लिए, लेकिन पॉजिटिव आया है। तो अब हम क्या लिखेंगे? बिहाइंड द मिरर। क्या? बिहाइंड द मिरर। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इमेज इज फॉर्म्ड 15/13 मीटर बिहाइंड द मिरर। ये बच्चों ध्यान देना कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, तो तुरंत आपको लिखना है बिहाइंड द मिरर, और अगर निगेटिव आ रही है तो फ्रंट ऑफ मिरर, है ना। मिरर के लिए केवल, हमेशा सबके लिए नहीं, केवल अभी हम लोग इमेज वो मिरर पढ़ रहे हैं तो मिरर के बारे में ही लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा, आपको देखिए नेचर पता लग गया। नेचर वर्चुअल इमेज बन रहा है। अच्छा, वर्चुअल के साथ आप इरेक्ट भी लिख सकते हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। पोजीशन ऑफ इमेज क्या मिला? पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ मिल गई,
इमेज इज फॉर्म 15/13 मीटर बिहाइंड द मिरर। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन चाहिए। तो देखिए मैग्नीफिकेशन कैसे निकलता है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v अपॉन u, यही होता है। तो हमें ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। थोड़ा सोच के बताइए, पहले ये माइनस उतार लेंगे। v कितना आया था, v हमारा 15/13 आया है, तो v की जगह पे क्या लिखेंगे, 15/13। अच्छा u कितना आया है, -5, तो यहाँ -5 उतार देंगे, -5 उतार देंगे, ठीक है। ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा ये 5/1 लिख सकते हैं इसे, ये वाला 1 इस 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15/65 ना। 5 से काटेंगे क्या आएगा, 5 3 या 15, 5 1 जा 5, 5 3 या 15, तो m की वैल्यू आ जाएगी +3/13। अच्छा कई बच्चे इसमें मीटर लगा देते हैं, तो मीटर नहीं लिखना है, मीटर हमेशा UVF के साथ लगता है, मैग्नीफिकेशन के साथ नहीं लगता, ठीक है। तो हाँ इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट O से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और अगर इसे मीटर में चेंज किया जाए, चलिए हम इसमें सेंटीमीटर इसलिए नहीं चेंज करेंगे क्योंकि सब सेंटीमीटर में, देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ मीटर में दिया गया हो, कुछ सेंटीमीटर में दिया गया हो, तब थोड़ी दिक्कत पड़ती है, सबको मीटर में चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं चेंज करेंगे। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई, तो O की वैल्यू 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर है, एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, ये ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। इसका मतलब U की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। अच्छा इसको लिखने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि ये कौन सा मिरर बात की जा रही, इन्हें कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की बात की जा रही है। तो कनकेव मिरर में 2 कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन में अभी प्रॉब्लम है, अभी हम डायरेक्ट नेचर नहीं लिख सकते। O की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, U की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, F की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। देखिए अब हम यहाँ पर इसको समझेंगे, ये U की वैल्यू है, ये F की वैल्यू है। थोड़ा देख के बताइए U बड़ा है कि F बड़ा है, इसमें U बड़ा है कि F बड़ा है, U बड़ा है, तो बताइए ये वाला रूल लगेगा कि ये वाला रूल लगेगा, ये वाला लगेगा ना। U बड़ा है F से, और यहाँ पर भी U F से बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस U ग्रेटर देन F,
सिंस u ग्रेटर देन f, देयरफॉर कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। बनेगा कि नहीं बनेगा? वर्चुअल नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आपका ये फॉलो कर रहा है, इसलिए हम ये वाली लाइन लिखेंगे, रियल वाली। ठीक है, अब हमें वर्चुअल से मतलब नहीं है। तो यू वी एफ का आप साइन देख लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे फॉर कनकेव मिरर, फॉर कनकेव मिरर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -15, ये -15 हो जाएगी। और v हमको निकालना है, f कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर, है ना। अब हमें v निकालना है, तो फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की जगह पे लिखेंगे 1/-10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की जगह पर -15। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, और ये माइनस फ्लोटिंग साइन है, ऊपर चला जाएगा। -1/10 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15। अब थोड़ा बताइए 1/v इक्वल टू क्या होगा? ये -1/15 इधर जाएगा, 1/15 हो जाएगा, और ये जो निगेटिव है ये वैसे का वैसा ही रहेगा। क्लियर? देखिए -1/15 इधर जाएगा, 1/15 हो जाएगा, और ये -1/10 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो 1/v इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा। 15 2 या 30 तो यहाँ 2, 10 3 या 30 तो यहाँ 3, तो दैट इज इक्वल टू -1/30। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर होगा। निगेटिव आया है तो फ्रंट ऑफ मिरर है, तो लिखेंगे देयरफॉर इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्लियर? तो हमको देखिए पोजीशन पता लग गया, ये रहा पोजीशन, है, नेचर पता लग गया, नेचर ये रहा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। अब आता है मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ इमेज, ये भी हमें निकालना है। तो देखिए मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे बना दे रहे हैं जिससे एक ही बोर्ड में पूरा बन जाए, है ना। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? I/O इक्वल टू -V/U, यही तो फार्मूला होता है। तो m इक्वल टू, पहले I कितना है नहीं मालूम, साइज ऑफ इमेज नहीं मालूम, तो I की जगह पे I लिखेंगे। O कितना है? 1 सेंटीमीटर, 1 लिखेंगे यहाँ, ये 1 है। अब ये देखिए ये निगेटिव लगाइए, V की वैल्यू कितनी है? -30, तो ये V की वैल्यू -30 ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, अच्छा U कितना है? U है आपका -15, तो यहाँ -15 लिखेंगे। देखिए ये माइनस माइनस कट हो जाएगा,
अब 15 से 30 को कट करेंगे तो -2 आएगा है। तो ये I/1 इक्वल टू -2 आया कि नहीं। तो I की वैल्यू क्या आएगी, -2 सेंटीमीटर। I की वैल्यू क्या आएगी, -2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये I की वैल्यू -2 सेंटीमीटर से क्या पता लगता है, I की वैल्यू अगर -2 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो उल्टा बन रहा है, इमेज आपका उल्टा बन रहा है। जब उल्टा बनेगा तो निगेटिव आएगा ना, है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन कैसे समाप्त करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्वर्टेड तो हम पहले ही लिख चुके हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ये तो पहले लिख चुके हैं। हमको यहाँ पता लग गया कि I की वैल्यू निगेटिव आई है, तो इसका मतलब है कि वो इरेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है ना। क्वेश्चन नंबर 4, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज हाफ इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज की जो साइज है, देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज हाफ इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर वेयर इज द इमेज फॉर्म। जो इमेज फॉर्म हो रहा है कनकेव मिरर से, वो बेटा हाफ इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हमारा मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है, और उसमें इमेज की हाइट कितनी दी गई है, इमेज की हाइट I से डिनोट करते हैं। ये बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ है, ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ है। तो क्या हम I/O इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, I/O इक्वल टू -V/U, यही तो होता है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला यही होता है बेटा। I/O की वैल्यू, अच्छा इसमें देखिए एक चीज़ और दिया है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब U की वैल्यू इन्होंने 10 सेंटीमीटर दिया है, U की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब हम ये U की वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, U की वैल्यू 10 सेंटीमीटर डाल सकते हैं। तो M इक्वल टू I/O की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 इक्वल टू माइनस V की जगह पे V ही रहने देंगे और U की जगह पर 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2V इक्वल टू 10। तो V इक्वल टू कितना आएगा, 10/-2, माइनस फ्लोटिंग साइन होता है तो ये हो जाएगा -10/2। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें V की वैल्यू पता लग गई, पूछ क्या रहा है, वेयर इज द इमेज फॉर्म। V की वैल्यू निगेटिव पता लगी ना, तो यहीं पर हम इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर इमेज इज फॉर्म्ड
इमेज इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अच्छा, फ्रंट ऑफ मिरर क्यों लिखा है? क्योंकि निगेटिव साइन है ना। तो इसमें इसके अलावा फोकस निकालने के लिए नहीं कहा गया है, तो हम इसमें फोकस नहीं निकालेंगे, ठीक है।